अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शादियों में बनने वाली पुलाव बिरयानी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत जल्दी बहुत आसान बन जाएगी। जब आपके कुछ बनाने का समझ ना आए तो आप ये पुलाव बिरयानी बना सकते हैं। ना इसके अंदर चावल बॉईल करने की ज़रूरत है, ना कोई तेल लगाने की ज़रूरत है। इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे इसके अंदर घी, 3/4 से आधा कप हम लेंगे इसके अंदर घी के अंदर ही आपको इसका फ्लेवर टेस्ट आएगा। जैसे आप शादियों में जाके दावतों में खाते हैं वैसे ही इसका फ्लेवर आएगा, वह घी में आपको बनाना है। इसके अंदर हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, काली मिर्चें, लौंगे इसके अंदर हाफ टी स्पून जाएंगी, ज़ीरा जाएगा, साबुत तेज़ पत्ता जाएगा, दालचीनी की एक स्टिक जाएगी और इसको हम अच्छी तरीके से लहसुन अदरक के साथ मिक्स कर लेंगे। सब गरम मसाले को, काली मिर्च लौंगे आपको अच्छी हाफ टी स्पून डालनी है ताकि इसी का ही फ्लेवर आएगा। पानी डाल देंगे थोड़ा सा ताकि ये जले नहीं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। 1 टीस्पून हम डालेंगे नमक, 1 टीस्पून ही हम डालेंगे इसके अंदर लाल मिर्चें और इसके अंदर आलू डाल देंगे। आलू बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, इसके अंदर कम क्वांटिटी में जाएंगे। जैसे तय वाली बिरयानी के अंदर चिकन ज़्यादा होती है, आलू कम होते हैं। इसके अंदर 3 से 4 आलू लेंगे, इसके अंदर आलू कम होंगे। इसको अच्छे तरीके से आलूओं को मसाले के साथ मिक्स करेंगे। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। इसको आप मटन से भी बना सकते हैं, बीफ से भी बना सकते हैं। ब्लैक पेपर, काली मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर। मटन से भी बहुत अच्छी बनेगी ये और बीफ से भी बहुत अच्छी बन सकती है। ये आप ट्राई ज़रूर करिएगा। जिससे भी आपको बनानी हो, आप बकरीद पे बना सकते हैं, इसके अंदर मटन के साथ बना सकते हैं, बीफ के साथ बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। या आप चिकन पसंद है तो आप चिकन के साथ बना सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। आलूओं को थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसके अंदर ताकि मसाला जले नहीं, ताकि अच्छी तरीके से इसके अंदर जाएगी 1 कप दही। इसके अंदर दही ज़्यादा जाएगी, हमने 1 कप इसके अंदर खट्टी दही ना हो, ताज़ी फ्रेश दही हो। 3 से 4 टमाटर डाल दिए। थोड़ी सी दही बच गई थी तो मैंने और डाली है। 3/4 जब डाली थी, 1/4 कप अब दोबारा फिर डालिए टमाटरों के साथ। इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है टमाटर के साथ। इसके अंदर 1 kg चिकन डाल देंगे। अभी आलू कच्चे हैं, अभी हमने आलू को पकाने नहीं रखा। अभी कच्चे ही आलू के अंदर हमने टमाटर भी डाल दिए, दही भी डाल दी, 1 किलो चिकन डाल दी और ये सब चीज़ें एक साथ पकेंगी। उससे इसका स्टॉक निकलेगा, यखनी निकलेगी। जैसे हम यखनी पुलाव बनाते हैं, यखनी बिरयानी बनाते हैं, इस तरीके से इसका चिकन का, आलू का अपना सारा स्टॉक फ्लेवर आएगा। फिर उसके बाद इसके अंदर हम बासमती चावल डालेंगे। इसके अंदर कोई तय लगाने की मेहनत नहीं है। जैसे हम पुलाव के अंदर चावल डालते हैं इसी तरीके से इसके अंदर पुलाव के अंदर चावल डालेंगे। बस ये पुलाव बिरयानी है। इसके अंदर हमने आलू भी ऐड करे हैं। ज़बरदस्त, बिल्कुल जैसे शादियों में मिलती खाते हैं आप देगी वाली पुलाव बिरयानी, इसका वही फ्लेवर आएगा। बस आपको ट्राई करना है और बताना है कि आपको वही शादियों वाली बिरयानी का फ्लेवर लगा है या नहीं लगा। इसको मैंने अच्छी तरीके से चिकन के साथ मिक्स कर लिया। आलू बुखारे जाएंगे, जो बिरयानी के अंदर आलू बुखारे हम डालते हैं। तेज़पत्ता भी हम डालते हैं, तेज़पत्ता हम पहले डाल चुके हैं। फिर इसके अंदर जाएंगी, जब इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अभी इसके अंदर बाकी है हरी मिर्चों का पेस्ट डालना। अभी मैं इसको कवर कर रही हूँ। 10-15 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी। इतने मैं बनाऊँगी इसका मसाला। इसके अंदर है जायफल, जवित्री, छोटी इलायची, लौंगे और काली मिर्ची। इसको अच्छी तरीके से हम पीस लेंगे और ये बन गया पुलाव बिरयानी मसाला। ये भी मैंने घर का बनाया है और इसके अंदर बाज़ार का भी जाएगा, घर का भी जाएगा, बाज़ार का भी जाएगा। इसके ऊपर आप लिख के बॉटल में रख दें पुलाव बिरयानी मसाला घर का बना हुआ। इसके अंदर हम घर का भी डालेंगे और बाज़ार का भी डालेंगे। ये हरी मिर्चों का पेस्ट है, 5 से 6 हरी मिर्चें लेंगे। इसी से ही इसके अंदर स्पाइसीपन आएगा। लाल मिर्चें हमने इसीलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डाली। फिर इसको हम दोबारा कवर कर देंगे ताकि आलू भी अच्छी तरीके से पक जाए और ये चिकन भी अच्छी तरीके से पक जाए। जब ये पक गया है, देखिए अब ये पकना शुरू हो गया है, तो इसके अंदर जो मैंने घर के अंदर अभी आपको पीस के दिखाया है मसाला पुलाव बिरयानी का, 1 टीस्पून ये अभी जाएगा।
और फिर आखिर में जब मैं डालूँगी घर वाला मसाला जो मैंने बनाना बताया है आपको भी, वो लास्ट में फिर जाएगा। पहले हमने 1 टीस्पून डाल दिए हैं, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अभी हमने घर वाला डाला है, जब मैं बाज़ार वाला डालूँगी तो आपको मैं वो भी दिखा दूँगी कि बाज़ार वाला भी जब ऐड करना है। लास्ट में हमें ऐड करना है पुलाव बिरयानी मसाला। अब इसको मैं कवर कर रही हूँ इतनी देर ताकि आलू चिकन अच्छी तरीके से पक जाए और इसका अपना अच्छा से स्टॉक निकल आए। ये है पुलाव बिरयानी मसाला, बाज़ार का पैकेट का मैंने शान ब्रांड का लिया है। पुलाव बिरयानी का एक साथ ही लिखा हुआ होता है पुलाव बिरयानी मसाला। ये बाज़ार का डाला है। पहले 1 टेबलस्पून डालेंगे, अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। फिर दोबारा डालेंगे, दोबारा 2 टेबलस्पून जाएगा इसके अंदर पुलाव बिरयानी मसाला बाज़ार का। ये हमने बाज़ार का डाला है और इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। इसको हमने लास्ट में आखिर में डाला है ताकि इसका बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। देखिए मिक्स हो गया है अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे 2 से 3 कप। इतना पानी डालेंगे ताकि इसके अंदर अच्छा सा बॉईल भी आ जाएगा और चावल भी उसी के अंदर पानी के अंदर पकेंगे। 2 से 3 कप पानी डालेंगे इसके अंदर ताकि चावल पक सकें अच्छे से। बासमती चावल लेंगे और उसको आधे घंटे के लिए पहले भिगो देंगे। जो लोग कहते हैं हमारे चावल अच्छे नहीं बनते, उनको आधे से पौना घंटा भिगोना बहुत ज़रूरी है, जब भी आपके चावल अच्छे पकते हैं। बासमती मैंने चावल लिए हैं। पानी डाला था, फिर इसके अंदर बॉयल आ जाए अच्छे तरीके से। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड करूँगी, जितनी आपको पसंद है। 8-10 हरी मिर्चें तो ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा इसका अंदर फ्लेवर आएगा। और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और बस लास्ट में हम डाल देंगे इसके अंदर बासमती चावल भीगे हुए। 3 पाव से 1 किलो चावल आप इसके अंदर डाल सकते हैं। 1 किलो चावल डाल देंगे इसके अंदर। 1 किलो की ये पुलाव बिरयानी मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको। और इसके अंदर शुरू में हमने डाला था ग्रेवी का नमक और लास्ट में हम डाल रहे हैं इसके अंदर चावलों का नमक। और जो हमने पुलाव बिरयानी मसाला डाला है उसके अंदर भी अपना मसाले का अंदर नमक होता है, तो मैंने इसके अंदर डाला है सिर्फ 3 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून हम ग्रेवी में डाल चुके हैं और पुलाव बिरयानी मसाले में भी नमक होता है। और ये 1 टीस्पून हमने डाला है घर का पिसा हुआ मसाला दोबारा से आखिर में। इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। फिर इसको हम ढक देंगे इतनी देर ताकि चावल पकते हुए आ जाए, अच्छी तरीके से फूल जाए, पकना शुरू हो जाए। इसको हम इतनी देर कवर कर देंगे ताकि चावल अच्छी तरीके से पकना शुरू हो जाए। ये देखें चावलों के अंदर अच्छी तरीके से बॉयल आ रहा है, पकने शुरू हो गए हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। इसके अंदर इस वक्त पे जाएगा फ्रेश लेमन। फ्रेश लेमन इसके अंदर ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छे चावल खिले खिले अच्छे पकेंगे, भत्ता नहीं होंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं और लास्ट में नींबू ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फ्रेश डालेंगे, बाज़ार का नींबू का जूस नहीं डालेंगे, वो कड़वा कर देगा आपका पुलाव बिरयानी को। बस इसको इतनी देर पकाएंगे कि इसका पानी ड्राई हो गया है। देखें इसका पानी ड्राई हो गया है, चावल पकना शुरू हो गए हैं। इसको दोबारा कवर करेंगे और इसको हम 10-15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। पहले हम इसको रखेंगे डक कवर करके हाई फ्लेम पे। जब इसके अंदर स्टीम बनना शुरू हो जाएगी तो लो फ्लेम कर देंगे। 10 से 15 मिनट में ज़बरदस्त सा इसका दम आ जाएगा। आपकी पुलाव बिरयानी तैयार है। अगर आप चाहें तो आखिर में थोड़ा सा 1 टीस्पून ज़र्दे का रंग मिक्स करके डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ज़बरदस्त सी पुलाव बिरयानी रेडी है।